चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का जो कि आपका इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। क्लास 9th वालों के लिए आज ही सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जारी कर दिए हैं, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है क्लास 9th वालों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको इंग्लिश का जो कि सेट सेकेंड है। इससे पहले ही मैंने आपको बताया है सेट्स फर्स्ट, और हिंदी के और SST के एंड मैथ्स साइंस सभी मॉडल पेपर्स मैंने आपको पहले से बता रखे हैं। अगर आपको वो सभी मॉडल पेपर्स देखना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं सभी मॉडल पेपर्स, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आज का वीडियो क्या कहने वाला है, तो आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका क्लास 9th का होगा। इसमें क्या बताया जा रहा है कि टाइम दिया जाएगा, तो वह दिया जाएगा आपको 3 आवर्स और 15 मिनट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, जिसमें फुल मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा जो कि क्लास 9th का है। और यह क्या कहना चाहता है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जी हाँ फ्रेंड्स, यह जनरल इंट्रोडक्शन है यानी कि सामान्य निर्देश है। यह क्वेश्चन पेपर 3 भागों में यानी कि 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला भाग यानी कि सेक्शन फर्स्ट क्या कहना चाहता है कि यह है रीडिंग का। जी हाँ फ्रेंड्स, रीडिंग का है, आपको विस्तार के साथ उत्तर लिखना है जो कि 20 मार्क्स यानी कि 20 नंबर का आपका होगा। और सेक्शन बी क्या कहना चाहता है, राइटिंग एंड ग्रामर, यानी कि यह लिखने लेखक का है और ग्रामर का है, यह दोनों का है। इसमें आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया। सभी क्वेश्चंस के अगर आपने जवाब दे दिए तो आपको 30 मार्क मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं सेक्शन सी क्या कहना चाहता है। तो वही है लिटरेचर टेक्स्ट बुक। जी हाँ फ्रेंड्स, यह है टेक्स्ट बुक्स यानी कि जो आपके जो बुक द्वारा लिए गए हैं आपके सभी प्रश्न, आप इसे देखिएगा तो इसमें आप 30 मार्क्स पा सकते हैं। अब शुरू करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। यह क्या कहना चाहता है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस के जहाँ आपको जवाब देना लाजमी है, सभी क्वेश्चंस के को हल करना है। चलिए देख लेते हैं कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 2 अंक देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन यानी कि यह शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपने अगर एक क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड इंडिकेट इट बाई ब्लैकरिंग द एप्रिसिएट सर्किल, यानी कि आपको होल जो आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे होंगे उसमें से आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, और उसको फुल यानी कि गोले में उसको भर देना है कि कौन सा, यानी कि जो आपको OMR सीट दी जाती है उसमें आपको फिल इन द यानी कि भरना है। नेक्स्ट देखते हैं यानी कि सेक्शन फर्स्ट की तरफ चलते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है कि यह रीडिंग का है और मार्क्स 20 है। जी हाँ फ्रेंड्स, 20 मार्क्स का है। देख लेते हैं कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यह पैसेज पढ़ो और नीचे दिए गए पैसेज पढ़ो और उसके करेक्ट ऑप्शन में आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और देख लेते हैं यह पैराग्राफ क्या कहना चाहता है जो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर कि द ओलंपिक गेम्स एंड आर हेल्ड वंस एवरी 4 years. Athletes come from all countries and take part in the games. Many kinds of games. इसे आप विस्तार से समझते रहिए, विस्तार से पढ़ते रहिए। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन। यह क्या कहना चाहता है कि एथलीट्स हु टेक पार्ट इन द ओलंपिक कम्स फ्रॉम, मैंने अभी भी पढ़ा है, आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको पता होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्या ए फ्यू कंट्रीज है या फिर ऑल कंट्रीज है या फिर सम कंट्रीज या फिर सिलेक्टेड कंट्रीज। इसमें यानी कि पैराग्राफ में भी आप देख सकते हैं मैंने अभी क्या पढ़ा है, तो इसमें क्या पढ़ा है मैंने, ऑल कंट्रीज। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑल कंट्रीज पढ़ा है जो कि यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ये रहा आपके सामने ऑल कंट्रीज। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑल कंट्रीज है कि एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल कंट्रीज एंड टेक पार्ट इन द गेम्स, इसलिए आपका जवाब होगा ऑल कंट्रीज। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। ये रहा कि ओलंपिक गेम आर हेल्ड, यानी कि यहाँ कहना चाहता है ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड, तो इसका सही जवाब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो वह होगा आपका वंस एवरी 4 years, यानी कि एक बार आता है, 4 साल के बाद एक ही बार खेला जाता है ओलंपिक गेम। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि द बेस्ट हॉकी प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इज आर, यानी कि वह कौन सा प्लेयर है जो कि बेस्ट हॉकी प्लेयर है, तो वह कहाँ का है तो आपको बताना है। तो मैंने अभी भी आपको बताया है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडियाज एंड पाकिस्तान। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिया और पाकिस्तान का वह एक प्लेयर है जो कि हॉकी में नंबर 1 है, यानी कि पूरे विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। ये रहा आपके सामने कि दे आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ हॉकी बिकॉज दे आर मोर, यानी कि दे आर द बेस्ट प्लेयर्स, वह एक अच्छा खिलाड़ी है ऑफ हॉकी का, बिकॉज क्योंकि दे आर मोर, वह बहुत अच्छी तरीके से जानता है, तो वह क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि
स्किलफुल, जी हाँ फ्रेंड्स स्किलफुल होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर यानी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है कि ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कंट्री, यानी कि कंट्री का मीन क्या है, यानी कि मतलब क्या है कंट्री का। आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है। तो आपके सामने आ चुके हैं 4 ऑप्शन, इसमें से चूज कीजिए। क्या कंट्री का मतलब स्टेट होता है या फिर नेशन होता है या प्लेस होता है या फिर कैपिटल होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा। तो वह होता है नेशन, जी हाँ फ्रेंड्स नेशन यानी कि राष्ट्रीय होता है, इसलिए आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आप नेक्स्ट देखते हैं यानी कि नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहना चाहता है जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यह पैराग्राफ बहुत ही ध्यान समझना है आपको। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको नीचे दिया गया पैराग्राफ बहुत अच्छी तरह से और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसे समझना है और करेक्ट ऑप्शन के आपको जवाब देना है। तो चलिए देख लेते हैं यह क्या कहना चाहता है कि द गंगा इज अ हॉली रिवर ऑफ द हिंदूज। जी हाँ फ्रेंड्स यानी कि हिंदुस्तान में गंगा एक अच्छी नदी है और द हिंदूज कॉल द गंगा, यानी कि हिंदू बुलाती हैं गंगा को मदर गंगा। जी हाँ फ्रेंड्स गंगा माता बुलाते हैं। एवरी हिंदू विशेष टू डाई ऑन द बैंक्स ऑफ द हॉली गंगा, यानी कि सभी हिंदू विशेष करते हैं गंगा की यानी कि हॉली गंगा की किनारों पर जाकर, यानी कि उसके कोरों पर जाकर गंगा, सो दैट ही मैच रीच इवन एट इलाहाबाद, यानी कि वह गंगा जो कि इलाहाबाद में स्थित है। आप इसे सभी को आप पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं अगर पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली अब आपके ऑप्शंस यानी क्वेश्चन दिखा देता हूं, फिर उसके ऑप्शन भी दिखा देता हूं। ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर कि हॉली पर्सन्स लिव्स ऑन इट्स बैंक एंड वी कैन लर्न मच फ्रॉम दियर टीचिंग एंड वाइजडम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का कि व्हाट डज एवरी हिंदूज विश टू बी, यानी कि विश टू ऑन द बैंक्स ऑफ हॉली गंगा, यानी कि वह कौन सा, यानी कि सभी हिंदू जो कि सभी हिंदू होते हैं तो वह कौन सी विश करते हैं वहां पर जाकर हॉली गंगा के किनारों पर जाकर। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा। तो वह होगा डी, डाई का। जी हाँ फ्रेंड्स डाई होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि द मीटिंग प्लेस ऑफ गंगा एंड यमुना इज नॉन एज, यानी कि गंगा और यमुना किस नाम से जानी जाती हैं। तो वह जानी जाती हैं यानी कि वह क्या क्रॉसिंग करती हैं या फिर त्रिवेणी करती हैं या संगा करती हैं। नन ऑफ दीज। आप 4 ऑप्शन में से चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा। तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिवेणी। जी हाँ फ्रेंड्स त्रिवेणी करती हैं। अब चलती हैं यानी कि गंगा जमुना और सरस्वती यह तीनों एक जगह मिलती हैं जिसका नाम रखा गया है इलाहाबाद। आप इसे भी ध्यान में रखिए कि इलाहाबाद क्या है तो वहां पर संगम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट मेक्स आवर लैंड एवरी फर्टाइल। इसका सही जवाब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का। तो वह होगा रिच ऑयल, यानी कि रिच सॉइल, इसलिए आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। ये रहा आपके सामने। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि हु लिव्स ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, यानी कि कौन रहता है गंगा के किनारों पर। तो क्या वह संत रहते हैं या फिर किंग्स यानी राजा रहते हैं या फिर किसान रहते हैं या फिर कल्टिवेटर्स रहते हैं। आप 4 ऑप्शन में से चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है तो वह है संत। जी हाँ फ्रेंड्स संत रहती हैं, इसलिए आपको जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द किंगडम ऑफ, यानी कि द किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का राज्य क्या है। तो आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या है तो मैं आपको बता रहा हूं कि ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द किंग ऑफ, यानी कि द किंगडम ऑफ गॉड। तो इसका सही जवाब क्या है तो मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा। तो वह होगा हीवन। जी हाँ फ्रेंड्स हीवन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ शुरू हो रहा है आपका सेक्शन बी, सेक्शन फर्स्ट यानी कि सेक्शन ए यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो अब चलते हैं सेक्शन बी देख लेते हैं जो कि आप सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले मैंने आपको बताया है अभी सेक्शन फर्स्ट जो कि आपका यहाँ पर फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं अपना सेक्शन बी जो कि आपके सामने है राइटिंग एंड ग्रामर का है जो कि 30 मार्क्स का है। जी हाँ फ्रेंड्स आपका 30 मार्क्स का आपका यह सेक्शन बी है। यह क्या कहना चाहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन, यानी कि जो ऑप्शन दी जाएंगे उसमें से आपको चूज करना है कि 11 to 15 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो रांची। तो रांची डेट यानी कि डियर मदर इट इज लॉन्ग सिंस वी मेट होप एवरीबडी। तो 11 की जगह पे आपको भरना है, यानी कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर कौन सा आना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा। तो क्या आर आएगा या फिर आएगा इज। इसमें से 4 ऑप्शन में से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होना चाहिए। तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इज आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स होप एवरीबडी इज डूइंग फाइन। जी हाँ फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पर यानी क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यह क्या कहना चाहता है डैश गाइड मी इन
डेड डैश यहाँ पर आ रहा है। तो फ्रेंड्स 12वीं की जगह पर क्या आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 12वीं की जगह पे क्या आएगा, तो वही आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दे गाइड मी इन 13। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो 13 वाले पर क्या आएगा, तो वही आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माई स्टडी। जी हाँ फ्रेंड्स, माई स्टडी जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, वही उसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वी के बाद ऑप्शन नंबर सी क्या कहना चाहता है, वी हैव ए कॉमन रूम, यानी कि मेरे पास एक सामान्य सा एक रूम है, यानी कमरा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं 15 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाहता है कि एवरी सैटरडे वी हैव ए फिल्म शो, यहाँ पर यानी कि मैं हर रविवार को देखता हूँ, एक शो करता हूँ, एक फिल्म। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, यानी कि द हॉस्टल कंपाउंड, इसका सही जवाब क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए, तो वह आएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन द हॉस्टल कंपाउंड। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि हॉस्टल के अंदर ही तो देखती हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यह फोर्थ वाला है पैसेज है, यह क्या कहना चाहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो आपके सामने क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि द मॉडल वर्ब इज यू, यानी कि द मॉडल वर्ब है, यानी कि जो कि मॉडल वर्ब है यू की, तो वह कौन सी है, टू रिस्पेक्ट द टीचर्स, यानी कि यू टू रिस्पेक्ट, यानी यू डैश टू रिस्पेक्ट द टीचर्स। मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यू की बात कौन सा आना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आउट। जी हाँ फ्रेंड्स, यू आउट टू रिस्पेक्ट द टीचर्स, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी, यानी कि उसने मुझसे कहा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो इसका सही जवाब क्या है, यानी कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पर, और व्हाट आर यू डूइंग। तो इसका सही जवाब क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट बनाना है इसका। तो यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या है, तो वही है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ही आस्क्ड मी, यानी यहाँ पर कह रहा है ही आस्क्ड, क्योंकि जहाँ पर भी यह प्रश्नवाचक की शब्दों की बात आ जाती है वहाँ पर हम हमेशा आस्क्ड लगाते हैं, ना कि टोल्ड, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ही आस्क्ड मी यहाँ पर, और व्हाट, यानी कि यहाँ पर दैट ना लगा करके बल्कि यहाँ पर व्हाट, डायरेक्टली व्हाट आ जाएगा। तो व्हाट आई वाज, यानी कि यू नहीं आएगा, बल्कि मी को आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, यानी कि सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का आई आ जाएगा, आई वाज डूइंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है कि कॉमा यानी कि इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है और ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, मैंने आपको बारी बारी से समझाया है। अगर आपको वही वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसका फुल्ली सॉल्यूशन भी देखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स आ चुका है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18, जो कि वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है कि द पैसिव वॉइस ऑफ, यानी कि पैसिव वॉइस आपके एग्जाम में बार बार आता है, बल्कि आता ही आता है कि राम किल्ड रावण, यानी कि राम ने रावण को मारा। इसका सही जवाब क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो आपको मैंने बारी बारी से समझाया है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो राम यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, मैंने आपको बताया है। अगर आपको इसकी वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे कि राम यानी कि राम ने रावण को मारा। इसका सही जवाब भी मैंने उसमें बताया है। फिलहाल के इसका सही जवाब मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा, तो वही होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि राम वाज किल्ड बाय रावण, यानी कि रावण वाज किल्ड बाय राम, यानी कि रावण को मारा गया राम के द्वारा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 19 नंबर पर, यानी क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है कि ही ऑलवेज, वह हमेशा, द ट्रुथ यानी कि वह बोलता है द ट्रुथ के द्वारा, यानी कि वह बोलता है द ट्रुथ यानी कि मुंह के द्वारा बोलता है। तो इसका सही जवाब क्या है, तो ही ऑलवेज, इसमें से डैश यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए, मैंने अभी यही आपको बताया है कि ही ऑलवेज बोलता है द ट्रुथ, यानी कि स्पीकिंग तो आएगी ना, कि स्पीकिंग तो आएगी नहीं, और ना स्पोकन आएगी ना स्पीक्स आएगी, यहाँ पर आएगी स्पीक, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है ही ऑलवेज, जी हाँ फ्रेंड्स सॉरी दोस्तों, ही ऑलवेज कह रहा है, तो यहाँ पर स्पीक्स आना चाहिए, क्योंकि स्पीक्स आएगी, क्योंकि ही वह अकेला ही तो है, ना कि और है, इसलिए यहाँ पर स्पीक्स आ जाएगी और ना कि स्पीक। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर दे होता या फिर कोई भी जैसे कि बहुवचन होता तो वहां पर आती आपकी स्पीक, यहाँ पर आ जाएगी आपकी स्पीक्स, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि सी इज, तो यहाँ पर कह रहा है एम ए एंड वी एड, यहाँ पर आप चूक मत कहिएगा, यहाँ पर कह रहा है एम ए यानी कि एम ए, यहाँ पर अगर आप चूज करेंगे ए तो आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर होगा एन, क्योंकि यहाँ पर एम ए है और बी एड है, तो इसका सही जवाब क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि एन आ जाएगा। सी इज एन एम ए, यानी कि वह है एक एम ए और वी एड की हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 21 दे लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर, कि दिस इज द बुक, यानी कि यह एक किताब है, आई वॉट यस्टरडे, यह एक किताब है, आई वॉट यस्टरडे, यानी कि मैंने यह कल खरीदी थी, तो डेट डैश में कौन सा आना चाहिए, यानी कि जो, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए जो, तो इसका सही जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विच। जी हाँ फ्रेंड्स, विच आएगा, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विच, यानी कि दिस इज द बुक विच आई वॉट यस्टरडे, यानी कि यह वह किताब है जो कि मैंने कल खरीदी थी, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि ही डेड डैश कुक एज हिज वाइफ वाज नॉट वेल, इसका सही जवाब क्या है, तो ही के साथ क्या आना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ हिज, यानी कि एज हिज वाइफ वाज नॉट वेल, यहाँ पर कहना चाहता है कि पास्ट, यानी कि पास्ट में यह बात जा रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैड टू। जी हाँ फ्रेंड्स, ही हैड टू कुक एज हिज वाइफ वाज नॉट वेल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है, कि आर द बॉयज, यानी कि क्या लड़के क्या कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब क्या है, क्या कर रहे हैं, यानी कि डेड डैश यहाँ पर है और फिर कॉमा है, यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ से आप समझिए कि आर द बॉयज, यानी कि आर द बॉयज, यानी कि लड़के हैं जो क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लेइंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आर द बॉयज प्लेइंग, जी हाँ फ्रेंड्स, लड़के खेल रहे हैं, क्या लड़के खेल रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ना कि प्ले। यहाँ पर प्ले इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आर दिया रखा है, अगर यहाँ पर आर नहीं दिया रखा होता तो यहाँ पर हम प्ले लगा सकते थे और प्लेस भी लगा सकते थे और प्लेट भी लगा सकते थे, यहाँ पर कह रहा है आर, इसलिए यहाँ पर प्लेइंग लगाना लाजमी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर, कि आई डोंट रिमेंबर, यानी कि मैंने से आई सॉ हिम लास्ट, यानी कि मैंने उसे एक बार देखा है, तो इसका सही जवाब क्या है कि आई डोंट रिमेंबर, मैं नहीं भूला हूं, आई सॉ हिम लास्ट, यानी कि मैंने उसे एक बार देखा है, तो इसका सही जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्हेन, यानी कि जब मैंने उसे एक बार देखा है, यानी कि आई सॉ, आई डोंट रिमेंबर, मैं उसे नहीं भूल सकता, आई यानी कि व्हेन, जब, आई सॉ हिम लास्ट, यानी कि जब मैंने उसे पिछली बार देखा है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 दे लेते हैं, यही आपके सामने है कि शी बॉट, यानी कि उसने एक खरीदा था, एन अम्ब्रेला, यहाँ पर आना चाहिए एन अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पर यू है तो इसलिए एन आप रख दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर, यह वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, सेक्शन सी की लिटरेचर टेक्स्ट बुक मार्क्स 30, यानी कि यह जो आपका सेक्शन सी होगा तो भाई आपका 30 अंक का है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने है कि हु वाज ब्रूनो, यानी कि ब्रूनो कौन था, इसका सही जवाब क्या है, यानी कि ब्रूनो कौन था, तो भाई एक क्या था, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्लॉथ वियर। जी हाँ फ्रेंड्स, स्लॉथ वियर है, इसलिए यानी कि यह एक भालू था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है कि विच गेम डिड मेरिया सरोपोवा प्ले, यानी कि वह कौन सा गेम है जो कि मेरिया सरोपोवा खेलती है, तो इसका सही जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें से आप चूजिए कि क्या मेरिया सरोपोवा प्ले करती है, यानी खेलती है, क्रिकेट खेलती है, या फिर विंबलडन, या फिर बैडमिंटन, या फिर टेनिस, 4 ऑप्शन में से चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या है, तो वही है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेनिस है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 28 कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो अवार्ड दिया गया था इंडियाज द्वारा, यानी कि भारतीय द्वारा दिया गया था, हाईएस्ट है जो सिविलियन है अवार्ड है, तो वह हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहलाता है, तो वह किसके द्वारा दिया गया था, तो वह क्या थी, तो इसका सही जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो वह था द भारत रत्न। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत रत्न द्वारा दिया गया था, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 दे लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर, यानी कि केजिया वाज थी अफ्रेड ऑफ हर थी, तो इसका सही जवाब क्या है, यानी कि केज था, इसका सही जवाब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन 29 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फादर। जी हाँ फ्रेंड्स, फादर के लिए थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 30 वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है
कि हु कुड नॉट टॉक, यानी कि हु कुड नॉट टॉक एट द एज ऑफ 2.5। इसका सही जवाब क्या है? तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या है? तो वही है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन। जी हाँ फ्रेंड्स, अल्बर्ट आइंस्टीन होगा, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि हु वाज द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड हु स्केटेड मिस्टर, यानी कि एमएस, यानी कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है तो मेरिया सरोपोवा में है, या फिर कैथरीन में है, या फिर एवलिन ऑयलिन, या इसमें से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब है, तो वह है संतोष यादव। जी हाँ फ्रेंड्स, संतोष यादव गया था, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है कि हाउ डज द पोइट आस्क द वाइंड ऑफ कम, यानी कि तो इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि यह है शॉर्टली। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि श्री यानी कि पीटर टर्न्ड द ओल्ड लेडी इनटू ए। तो इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि वुड कीपर। जी हाँ फ्रेंड्स, वुड पीकर है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि द डक रिक्वेस्टेड द कंगारू टू गिव हिम ये, यानी कि क्या दिया गया था? तो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि बतख द्वारा दिया गया था, रिक्वेस्ट की थी बतख ने कंगारू से, तो उसके द्वारा क्या दिया गया था मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि राइट। जी हाँ फ्रेंड्स, राइट दी गई थी, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। द पोएम रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कौन सी पोएम लिखी गई थी? इसका सही जवाब आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द रोड नॉट टेक। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। डैश इज ए स्मॉल टाउन इन ए कोटल ओडिशा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि एर समाज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पे। यह है वेरी वेरी मोस्ट है कि जॉनी वाज सफरिंग फ्रॉम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा आना चाहिए कि जॉनी वाज सफरिंग फ्रॉम क्या, यानी कि जॉनी था सफरिंग फ्रॉम, यानी कि बुखार में था, कि यानी किस लिए, कब से था? तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा बुखार था जॉनी को। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा? वही होगा आपका क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि प्न्यूमोनिया। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ प्न्यूमोनिया था, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर यानी कि निमोनिया। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कहना चाहता है निमोनिया, यहाँ पर पी साइलेंट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है यहाँ पे। इसके पर द हैप्पी प्रिंस सेंट टू द, यानी कि सैपियर्स टू ए। इसका सही जवाब क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि प्ले राइट। जी हाँ फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके पर। यह वेरी वेरी मोस्ट है कि हु इज द, यानी कि हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसका जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि मर्चेंट, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन का क्या है कि ग्रैंडफादर व्हाट, यानी कि व्हाट टोटो फ्रॉम ए। इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि टोंगा ड्राइवर, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर डी सही जवाब होगा। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और यह मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करिए। अब उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन के साथ।